अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द नॉलेज बाय एच अब्दुल माजिद की जानिब से मैं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ। और आज की वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है। पिछली वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इंटरनेट पर कैनवा वेबसाइट के ऊपर जाकर इस्तेमाल करके उसके ज़रिए से हम अपनी इनकम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उसका एक दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कैनवा को इस्तेमाल करने का तरीका भी साथ में सीखने की कोशिश करेंगे। जो पहली वीडियो थी उसमें आपको वो 5 चीज़ें बताई गई थी जो आप ऊपर आई कार्ड में भी देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि हम कैनवा को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके कुछ फंक्शंस को मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने कैनवा को ओपन कर रखा है यहाँ पर, और सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं। एक तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो पहली वीडियो में, अगर उनमें से कुछ करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, मार्केटिंग से रेलिवेंट है, बिजनेस से रेलिवेंट है, एजुकेशन से रेलिवेंट है, यहाँ पर नीचे अगर आ जाएंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगी, जिसमें लोगो है, फ्लायर है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तकरीबन कोई 60,000 के करीब फ्री टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके जहन में आ रहा हो कि मुझे ये इस्तेमाल करना है लेकिन मैं इसको पे करके इसमें मज़ीद भी ऑप्शन कर सकता हूँ, तो आप प्राइसिंग वाली ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ पर आकर आप इसकी प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। ये फ्री के अंदर है और ये प्रो में क्लिक करके आप मज़ीद प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई एक टेम्पलेट लेते हैं और हम उसके ऊपर काम करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कोई फ्लायर देख लेते हैं। ठीक है, फ्लायर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। मसलन मुझे एक फ्लायर डिज़ाइन करना है, आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी हो, यहाँ पर आप इसे ओके करें। ओके करने से पहले अगर आप चाहें तो इसमें आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिकली अपना दूसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है अब्दुल माजिद इन्फो, उसका मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगी। यहाँ पे पहले कैटेगरीज भी हैं कि आप फ्लायर किस पर्पज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं। लॉस्ट डॉग है, आपका इवेंट है कोई मार्केटिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कोई मॉडर्न है, कोई फोटोग्राफी है, आप किस हवाले से बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मॉडर्न कोई चीज़ हो और उस हवाले से हम ज़रा ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप किसी भी फ्लायर के ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी फ्री वाली। अगर वो टेम्पलेट फ्री हुआ तो यहाँ पे लिखा होगा फ्री, और अगर वो पेड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पेड। हम देखते हैं मिसाल के तौर पर, ये देखें ये प्रो के अंदर है, ये फ्री है, ये भी लिखा हुआ ये पेड है, ये भी लिखा हुआ ये प्रो के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ आपको प्रो में मिलेंगे, कुछ आपको पेड में मिलेंगे। प्रो में मिलने का मतलब ये होगा कि अगर आप नेक्स्ट वाली जो इनके ऑप्शन है, अगर आप उसमें पैसे अदा करके कैनवा को इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेड का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ यही एक टेम्पलेट यूज़ करना है तो आप इसकी कीमत अदा करें और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फ्री वाले में कोई एक देख लेते हैं और हम उसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास फ्लायर है, मैं इसे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये एक नई विंडो में ले जाएगा और यहाँ पर हमें वो बताएगा कि जी फ्लायर का साइज़ क्या है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे मज़ीद आपको बताएगा कि इसके अंदर जो कलर्स वगैरह इस्तेमाल हुए वो कौन से हैं, और अगर इससे रेलिवेंट अगर आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस चाहिए तो ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन मैंने जो ये लेना है मैं इसी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा।
अब जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देखें, ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई और यहाँ पर इसकी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस पे हम थोड़ा सा आगे चल के काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो वो बता रहा है कि ये जो टेम्पलेट है ये बेसिकली 2 पेजेस का है। ये पेज 1 है और ये नीचे पेज 2 है। आप इसमें से किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं। ये देखें, मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी एडिटेबल है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी एडिटेबल है। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी एडिटेबल है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी एडिटेबल है। यहाँ पे आ जाएं, इस पर आ जाएं। अच्छा, इसमें उसने बैक पर एक तस्वीर लगाई है। ये देखें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी तस्वीर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और किसी और की तस्वीर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये आप इसमें से जब किसी चीज़ के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसकी जो ऑप्शन होगी वो यहाँ पर शो होगी। मसलन अभी हमने पिक्चर को शो किया हुआ है और पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास पिक्चर से रेलिवेंट यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल फ़िल्टर है कि अगर आपने इस पिक्चर को थोड़ा सा चेंज करना है, ये देखें, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा लाइट करना है, ब्लर करना है, डार्क करना है, जिस तरह के कलर करने हैं, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। इंटेंसिटी आपने बढ़ानी है, क्या करना है, जो भी आप करना चाहें, ब्लैक एंड वाइट करना चाहें, क्रिस्टल में करना चाहें, इस तरह के ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं। एडजस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास ब्राइटनेस और ये चीज़ें मौजूद हैं। इसको ब्राइट करना चाहते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसमें कंट्रास्ट डालना चाहते हैं, इसको ब्लर करना चाहते हैं। अगर आपने इस पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप करना है तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन भी मौजूद हैं कि आप इसको यहाँ से पकड़कर क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह भी आप करना चाहें। ये बेसिकली पूरी पिक्चर है तो आपने उसे जितना क्रॉप करना है उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डन कर दें, उतना हिस्सा क्रॉप हो चुका है, ठीक है। अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं इस तरीके से या ऊपर से नीचे की तरफ तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी पिक्चर थी। अगर मैं इस पर आ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें हमारे पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट से रेलिवेंट ऑप्शन ऑन हो गई है। मसलन सबसे पहले टेक्स्ट का फॉन्ट कौन सा होना चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें, हमारे पास सारे फॉन्ट शो हो रहे हैं। पहले ये फॉन्ट लगा हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहते हो, कोई और लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हैं। ये जिनके आगे क्राउन बना हुआ है ये आप यूज़ नहीं कर सकते, जिनके आगे कुछ भी नहीं है वो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे अगर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, सेम वही चीज़ है। ये इसका टेक्स्ट फॉन्ट है, ये इसका फॉन्ट जो साइज़ है वो बड़ा और छोटा करना है यहाँ से आप, और ये इसका कलर चेंज है। अगर आप कोई और कलर लगाना चाहते हो तो वो आप कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएं, ये देखें, ये इस वक्त ये जो गोल सर्कल है इसके अंदर जो कलर लगा हुआ है, अप्लाई हुआ है, वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। कोई और कलर ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें एनिमेशन अगर आप लगाना चाहते हो तो वो एनिमेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। ऊपर अगर आ जाए मज़ीद, ये देखें, ये एक हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, इसका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, ये पोजीशन है। पोजीशन के अंदर क्या चीज़ शो की गई है कि इस वक्त ये अगर आप पिक्चर देखें तो पिक्चर हमारी पीछे है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इस टेक्स्ट के पीछे चला जाए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट है, इस पर आए और ये लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन पे क्लिक किया और मैं कहता हूँ जी यहाँ पर बैकवर्ड। अब देखें उसके पीछे चले गए। अगर मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूं और यहाँ पर आऊं और पोजीशन पे देखूं तो और लिखा हुआ है बैकवर्ड। मैं और बैकवर्ड कर देता हूं तो देखें वो इस पिक्चर के पीछे चला गया। अगर मैं पिक्चर को सबसे ऊपर लाना चाहूं तो मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊँगा और ये मेरे पास पोजीशन है और मैं इसे करता हूँ फॉरवर्ड, या सबसे ऊपर आ गया। टू फ्रंट करेंगे तो एक एक ऑप्शन आएगा और फॉरवर्ड करेंगे तो बिल्कुल फ्रंट पे या बिल्कुल बैक पर चला जाएगा। ठीक हो गया जी।
ये आपने यहाँ से इसकी सेटिंग चेक की। ऐसे ही आप दूसरे पेज के अंदर भी जो सेटिंग करना चाहें, मसलन मैं यहाँ पर अगर अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ये ब्लू हो गया। अब यहाँ पर आप जो भी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक करें, डिलीट का बटन दबाएं, इसे भी क्लिक करें और ये भी ख़त्म। और यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है अपलोड। अपलोड पे क्लिक करें। अब उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इमेज में से या किसी चीज़ में से क्या करना चाहते हैं। कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं। अगर आप इनमें से जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है और यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, इनके अलावा कोई आपके पास कंप्यूटर में चीज़ मौजूद है, आप वहाँ से लेना चाहते हैं, तो आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे। जब आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने जो चीज़ यहाँ पर लेकर आनी है वो कहाँ से लाना चाहते हैं। कंप्यूटर में मौजूद है, वो आपके फेसबुक अकाउंट में है, गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है, आपका इंस्टाग्राम में है, आपके ड्रॉप बॉक्स में कहाँ पर मौजूद है। मसलन मैं उसे कहता हूँ कि मेरे डिवाइस में यानी मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, तो वो मुझे ले देगा, अच्छा आप कहाँ से लाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी कि ये वाली जो चीज़ है मैं इसे लाना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये अपलोड हो रहा है। अब जब जैसे ही ये अपलोड होगा मैं इसे सिंगल क्लिक करूँगा एक दफ़ा और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसे छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहूँ, जिसे जहाँ पर रखना चाहूँ वहाँ पे मैं इसे रख सकता हूँ। देखिए मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसमें इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहूँ, इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसमें फ़िल्टर ऐड करना चाहूँ, मैं इसके अंदर फ़िल्टर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वगैरह देख लें। मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ, मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। जो भी मैं चाहूँ मैं इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि आप जब यहाँ पर कोई टेम्पलेट लेकर आते हैं तो उसमें आप किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये ऑप्शंस आपने आज देखी हैं। अच्छा, अगर आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहते और इतनी एडिटिंग कर चुके हैं, आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो ऊपर आपके पास डाउनलोड के ऑप्शन मौजूद है। डाउनलोड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहले तो फाइल टाइप है कि आप इस पिक्चर को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। मसलन मैं उसे कहता हूँ कि जी जेपीजी में या पीएनजी में, किस में, तो मैं उसे कहता हूँ जेपीजी में क्लिक करता हूँ। क्लिक किया जेपीजी पर और अब यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर दूंगा, तो ये डाउनलोड होकर मेरे डाउनलोड ऑप्शन में सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे और इन चीज़ों को, वैसे तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया, लेकिन मज़ीद भी मैं आपको यहाँ से बता दूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर हम मज़ीद कुछ ऑप्शंस को देखेंगे।